प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश आज विषम और विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। पूरा विश्व इस महामारी के चपेटे में है। ऐसे में आप सभी का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। आप सुरक्षित रहें, सुखी रहें, अपने घरों में रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें तथा कम से कम घर से बाहर निकलें ताकि आपकी ज़रूरत आपके परिवार को सबसे ज़्यादा है। घर से बिना मास्क के ना निकलें। मास्क अवश्य लगाएं अपनी जीवन रक्षा हेतु तथा अपने परिवार की जीवन की रक्षा हेतु। मित्रों, भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय से मेरी भी प्रार्थना है कि आप सभी जहाँ भी रहें आनंदमय रहें, सुखी रहें और सुरक्षित रहें। आपका होना आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मई का महीना अपने आप में एक विशेष महीना दिख रहा है। ग्रहों के उलटफेर, राशि परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, चंद्र ग्रहण, अनेक तरह की व्यवस्थाएं बदल रही हैं। ग्रहों के चाल और बदल रहे हैं ग्रहों के राशि। इस स्थिति में पूरे जनमानस के साथ क्या होने वाला है, भारत सहित अन्य देशों के साथ क्या हो रहा है, 4 ग्रहों में किन किन ग्रहों का संयोग बनेगा, ग्रहण किन राशियों के लिए लाभदायक रहेगा, किन राशियों के लिए हानिप्रद रहेगा, शनि का वक्री होना, मई महीने में ही शनि वक्री हो रहे हैं, यह किन राशियों के लिए विशेष परेशानी का कारण बन सकती है और किन राशियों के लिए ठीक रहेगी। इन सारी चीज़ों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मित्रों, आज का जो समय है कोरोना काल है। सभी लोग बीमारी से त्रस्त हैं, भय से त्रस्त हैं। बीमारी तो कम है, भय से त्रस्त है। और यह भी है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही निश्चित हैं। जातस्य मे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, मरने वाले की जन्म की व्यवस्था निश्चित है और जन्म लेने वाले का मरने का व्यवस्था निश्चित है कि कब कौन जन्म लेगा और कौन कब मरेगा। लेकिन सुरक्षा बचाव है। अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। मई महीने में 4 मई को शुक्र ने मंगल की राशि मेष से अपनी राशि वृषभ में स्थान ग्रहण कर लिया है। बुध भी शुक्र की राशि वृषभ में, राहु भी शुक्र की राशि वृषभ में। ये 3 ग्रह 14 तारीख तक 3 ग्रही योग बना के रखेंगे। 14 तारीख के रात में जब सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश होगा तो 4 ग्रहों का योग बनेगा, जिसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब एक राशि में 4 या 5 ग्रह जुटते हैं तो पृथ्वी पर अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं। भूकंप आना, अतिवृष्टि होना, आगजनी की घटनाएं होना, खून खराबा होना इत्यादि घटनाएं होती हैं। और आप देख भी रहे हैं कि वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना महामारी के चपेटे में है, त्राहिमाम कर रहा है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। साथ ही कुछ राज्यों में रक्तपात की घटनाएं चालू हैं। राहु जिस ग्रह के साथ सटता है उसको संक्रमित करता है, उसको खराब करता है। सभी ग्रहों के साथ राहु के अलग अलग योग बनते हैं। अब राहु विस्फोटक ग्रह है, चोर ग्रह है, संक्रामक ग्रह है।
ग्रहों के राजा सूर्य राहु से संक्रमित होंगे, चूंकि 14 मई की रात में सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और राहु से इनका संयोग बनेगा और वहीं चतुर्ग्रही योग बनता है। तो चतुर्ग्रही योग के विषय में लिखा गया है कि एक राशौ यदा जानती चत्वारो पंचवा ग्रह, एक राशि में 4 या 5 ग्रह अगर जुड़ते हैं तो प्लावयंती मई कृष्ण रुधिरेण वा जलेन वा, पृथ्वी रक्त से अथवा जल से डूबती है। तो वर्तमान समय में 4 ग्रहों का योग ऐसा भी कर सकता है कि जहाँ सूखे की स्थिति रहती है वहाँ कस के बारिश दे दे मई महीने में, और जहाँ जल की व्यवस्था रहती है वहाँ सूखे की व्यवस्था। मतलब ये सोच के विपरीत काम करता है राहु, उल्टी चाल चलता है। अब 23 मई को शनि देव अपनी ही राशि मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो पीड़ा देने लगते हैं। शनि वक्री च दुर्भिक्षम रुंड मुंडा च मेदिनी, जब ये दुर्भिक्ष की स्थिति ला देते हैं पृथ्वी पर बीमारियां बढ़ने लगती हैं। वायु प्रकृति के ग्रह हैं, रोग के कारक भी माने गए हैं। और 26 मई को वृश्चिक राशि में चंद्रग्रहण लगेगा। भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है और कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि के पंचम भाव में अर्थात वृश्चिक राशि में यह चंद्रग्रहण लगेगा। सूर्य बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही जो बनेगा, जो बहुत ज़्यादा क्षतिकारक हो सकता है। आगजनी, चोरी, डकैती, रक्तपात, अतिवृष्टि, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि घटनाएं कर सकता है। कोरोना की जो संक्रमण की व्यवस्था है ये काफ़ी तेजी से बढ़ेगी। तीसरी लहर भी आएगी। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो तीसरी लहर भी आएगी और महामारी भयंकर रूप ले सकती है। सूर्य जब राहु से ग्रसित होंगे, जिस दिन चंद्रग्रहण लग रहा है 26 मई को, और 14 मई को सूर्य राहु से ग्रसित हो जाएंगे। सूर्य राजा है, राजा जब चोर के फेरे में पड़ता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। सूर्य खुद खराब हो जाएंगे, शासक वर्ग खुद खराब हो जाएगा, निर्णय की क्षमता कमजोर होने लगेगी। अब पापी ग्रह राहु उत्पात करवाएगा। राजा की बुद्धि जब कमजोर हो जाती है तो प्रजा त्राही त्राही करने लगती है। प्रजा की पुकार राजा अर्थात शासक वर्ग नहीं सुनता है। जनाक्रोश फैलेगा, सरकार विरोधी रैलियां निकाली जाएंगी, जुलूस निकाले जाएंगे, सरकार के विरोध में तमाम तरह के नारेबाजी शुरू हो जाएंगे। अब जब बुध ग्रसित हो गए राहु से, तो बुध त्वचा के कारक हैं। त्वचा में इन्फेक्शन यानी संक्रमण का कारक राहु बुध को भी खराब करेगा, तो त्वचा में इन्फेक्शन दे सकता है। जनता में त्वचा संबंधी रोग फैल सकती है। अब रोग फैलने लगेंगे। शनि के वक्री होते ही कफ की प्रवृत्ति के रोग, टाइफाइड, मलेरिया, कस के सर्दी, खांसी और बुखार की स्थिति देश में बढ़ने लगेगी। अब राज्य सरकारें लॉकडाउन जो लगा रही हैं, इनसे स्थिति जब नियंत्रण में नहीं आएगी तो अंत में केंद्र की सरकार को मजबूर होकर ठोस और कारगर कदम उठाने का निर्णय लेना पड़ सकता है। बाकी तीसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र स्त्रियों का कारक है, शुक्र सौंदर्य का कारक है। जब शुक्र ग्रसित होगा राहु से तो स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ेंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगेंगे, महिलाएं पीड़ित हो सकती हैं। इस स्थिति में जानकारी ही बचाव है, अर्थात जब कभी भी कोई परेशानी बढ़ती है तो हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं अपने बचाव के लिए। क्योंकि ये ग्रहण, ये संक्रमण केवल अशुभ ही नहीं कुछ शुभ भी देगा। सोने चांदी के भाव में उछाल लाएगा। सोने चांदी के व्यापारी इस अवधि में काफ़ी मुनाफा कमा लेंगे। शेयर मार्केट में भी उछाल आएगा, शेयर मार्केट चढ़ेगा। लेकिन शनि के वक्री होते ही
शेयर मार्केट में पतन होना भी शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ग्रहण की। ग्रहण वृश्चिक राशि पर लगेगा और सूर्य का राहु से ग्रसित होना, ग्रहण लगना। तो ग्रहण में 4 राशियों को विशेष लाभ होने वाला है। वो राशियां हैं मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ। बाकी की 8 राशियां मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, धनु और मीन, ये 6 राशियों को कुछ न कुछ परेशानी या ग्रहण दे के जाएगा। जब शनि वक्री होंगे तो शनि के वक्री होने से जो 5 राशियां इनके प्रभाव में हमेशा रहती हैं, वर्तमान में धनु, मकर और कुंभ 3 राशियां साढ़े साथी के प्रभाव में है और 2 राशियां मिथुन और तुला शनि के ढैया के प्रभाव में। इनके ऊपर शनि के वक्री होने का बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये राशियां बीमारी से भी अधिक संक्रमित होंगी, स्वास्थ्य का इनके ऊपर बुरा असर रहेगा, स्वास्थ्य बुरा हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। तो शनि के ढैया और साढ़े साथी से पीड़ित हैं। ग्रहण से भी पीड़ित जो राशियां, उसमें मिथुन राशि ऐसी राशि है जो दोनों तरफ से पकड़ में आ रही है, शनि के ढैया में और ग्रहण से लाभ पा रही है, शनि के ढैया से कष्ट पा रही है। तो जब ग्रह पीड़ा कारक होते हैं तो मंत्रों के जप बताए जाते हैं कि जो ग्रह खराब होता है, जिस ग्रह की स्थिति चलती है, जिस ग्रह से आदमी पीड़ित होता है, उस ग्रह के मंत्र जप किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कोई भी परेशानी हो तो सबसे सस्ता और सुविधाजनक उपाय है कि ढैया, साढ़े साती, ग्रहण, सारे ग्रहों के लिए हनुमान जी को वरदान प्राप्त है। तो आप नियमित 3 समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह, दोपहर और संध्या में। यह जरूरी नहीं है कि तीनों समय स्नान करके ही करना है। सुबह में स्नान करके करिए, दोपहर में शरीर पर जल छिड़क के करिए, संध्या में भी हाथ पैर धो करके जल छिड़क के करिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की आराधना करने से रोग और पीड़ा कम होती है, साहस बढ़ता है, हिम्मत बढ़ जाती है। अगर आप डरे तो परेशानी बढ़ी। कोरोना बीमारी जरूर है, लेकिन जो डर जाते हैं उनकी परेशानी बढ़ जाती है। धैर्य रखिए, साहस से काम लीजिए, हनुमान जी की आराधना करिए, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आया है, छुएगा जरूर, मारेगा नहीं। अब जब ग्रह पीड़ा कारक होते हैं, जैसे शनि की बात कर रहे हैं, शनि 5 राशियों को प्रभावित करेगा। तो जब ग्रह पीड़ा कारक होते हैं तो उन ग्रहों के मंत्र जब बताए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों की शांति के लिए ग्रहों के मंत्र बता रहा है, बताया है। हमेशा ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अनिष्ट शांति के लिए उनके मंत्र का जप किया जाता है। लेकिन जब विशेष परेशानी हो, अकाल हो, महामारी हो, जान मार की स्थिति उत्पन्न होती हो, तो वहाँ केवल महामृत्युंजय मंत्र काम करता है। और महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही कारगर है। भगवान शिव का मंत्र है। शिव का मतलब होता है कल्याण। तो कल्याण की अगर ज़रूरत है तो महामृत्युंजय मंत्र से बढ़िया और कारगर मंत्र इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय में नहीं हो सकता है। महामृत्युंजय का आप जप करें, जितना संभव हो उतना नियमित जप करें। आपके शरीर में, आपके बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा, मृत्यु और रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होगी। अब महामृत्युंजय का मंत्र जप अथवा महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मंत्र में हर पद में लिखा गया कि किम्नो मृत्यु करिष्यति, मृत्यु कुछ नहीं कर सकता है। अगर नियमित रूप से प्रतिदिन महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करते हैं अथवा महामृत्युंजय मंत्र का एक निश्चित संख्या में 108 के मानकों में जप करें। नहीं हो पाता है तो 11-21 की संख्या में भी करें। जैसे आप गुल्लक में 1 रुपया प्रतिदिन डालते हैं, वैसे ही निश्चित मात्रा में महामृत्युंजय मंत्र का जप आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मित्रों, अंत में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जहाँ भी रहें आनंदमय रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने घरों में रहें। आपका होना बहुत ज़रूरी है।
अंत में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।